अभिवादन स्वीकार कीजिए साथियों। बीएड फर्स्ट ईयर जो 2021 से 23 का होने वाला एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा। जो आपके बीच में ये 3 पेपर लेकर के बैठा हूँ, जो 2020 से 22 सत्र के जो छात्र हैं उनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। और ये 3 पेपर ऐसा है जिसमें आपको 100 नंबर के ये पेपर आते हैं और इसमें आपको 30 नंबर लाना बेहद ज़रूरी होता है, वरना आप फेल कर जाएंगे। जैसा कि इस साल लगभग जो है 50 से 60 ऐसे छात्र हैं जो केवल भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से फेल कर गए हैं। तो आप लोग ऐसा कभी गलती नहीं करेंगे जो इसमें गलतियां कर देते हैं छात्र। तो आइए हम अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और एक एक करके तीनों पेपर के बारे में बताते हैं कि इस पेपर में क्या समझाया जाता है और लिखना क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंस है और किस में क्या लिखिएगा आप तो कितना नंबर आपको दिया जाता है, ये सभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सेशन 2020 से 22 के छात्रों के लिए दिया गया था ये प्रश्न जो आपके बीच दिखा रहे हैं। ये सब्जेक्ट कोड C1 है और यहाँ पर देख रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स इसका दिया गया है वो 80 नंबर का है और टोटल जो है ये 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है। और इसमें आपको 20 नंबर के जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो 20 नंबर के प्रैक्टिकल के नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं। जो भी आप स्कूल कॉलेज या जो भी यूनिवर्सिटी में है तो उसके जो संस्था होते हैं वो संस्था के द्वारा दिए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी वही हाल है कि इसमें भी 80 नंबर के ये पूछे जाते हैं। टोटल 100 नंबर के ये प्रश्न होते हैं तो 80 नंबर में आपको जो है नंबर लाना होता है 30 नंबर और इसमें भी है 80 नंबर का और इसमें भी आपको नंबर लाना होता है 30 नंबर। तो ये कोड जो दिया गया है C1, C2, C3 काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में। तो एक एक करके हम समझाते हैं। चलिए पेपर को उठाते हैं और फर्स्ट पेपर को देखने की कोशिश करते हैं। तेज़ी से देखेंगे, ज़्यादा इसमें टाइम देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हम लोग देखेंगे, पढ़ते चलेंगे और समझेंगे। यहाँ पर ये जो दिया गया है ये बताया गया है ये कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसमें जो है बिना आपको किसी गेस पेपर के सहारे का आप नहीं कर सकते इसका आंसर के सॉल्यूशन, क्योंकि ये आपके जो है एक्सपीरियंस पर ये डिपेंड नहीं होता है। ये ज़्यादातर जो है किताब में दिया गया कुछ जो ऑथेंटिक बातें होती है उसी पर ये सारे आधारित होते हैं और इन सारे प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जैसा कि ये दिया गया है कि मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 नंबर का और 3 घंटे का ये पूरे प्रश्न है। इसमें इकाई 1 दिया गया है और इस इकाई 1 में जो है प्रश्न 2 दिया गया है। इन 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। जैसा कि हम यहाँ पर खोलेंगे और देखेंगे तो आपके बीच हम दिखा रहे हैं ये सारे प्रश्नों का उत्तर। जैसे इकाई 1 में जो है दूसरा प्रश्न है और इकाई 2 में ये पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दिया गया है। इसी तरीके से इकाई 3 में पहला प्रश्न और यहाँ हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है और इकाई 4 में बढ़ते हैं तो फिर एक प्रश्न और 2 प्रश्न दिया गया है। इस तरीके से इकाई 5 में भी एक प्रश्न दिया गया है यहाँ पर और दूसरा प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर में से जो है एक एक प्रश्न आपको देना होता है, यानी कि सारे इकाई में से एक एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। और इसके लिए ज़रूरी क्या है, जैसे कि हमने एग्ज़ाम दिया था तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको जब किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं बीएड के लिए तो वहाँ से आपको मिलता है लाइब्रेरी कार्ड बनाया जाता है। उस लाइब्रेरी कार्ड के थ्रू हर कॉलेज में जो है इस टाइप का बुक रखा हुआ रहता है। तो आप ज़रूर वहाँ से अलाउ कीजिए बुक और उस बुक को पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके सहारे आप इसके कई सारे प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। तो वैसे हमने एग्ज़ाम दिया था तो इसमें फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल मुझे जो नंबर मिला हुआ था वो था 76 नंबर। वैसे तो ये बेहतर नहीं है लेकिन हाँ औसतन रूप से ठीक ठाक नंबर है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उस तरीके से पढ़े और बेहतर तरीके से पढ़ के बेहतर तरीके से एग्ज़ाम दे ताकि 80 नंबर से ऊपर नंबर आ सके। तो मेरा अपना नंबर और अपना एक्सपीरियंस मैं बता चुका हूँ। इसका पूरे प्रश्नों का उत्तर देने की अगर बात है तो कैसे उत्तर देते हैं, कैसे लिखते हैं, तो जैसे इकाई 1 में आप देखते हैं तो कोशिश कीजिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर तभी उठते हैं जब आप जो है एक सिलसिलेवार ढंग से लिखना शुरू करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इकाई 1 में जो है जो प्रश्नों का उत्तर आप जानते हैं उन प्रश्नों को जो है लिखने की कोशिश कीजिए और इकाई 1 से ही उठाइए। कई सारे ऐसे होते हैं छात्र जो इसमें ज़्यादातर गलतियाँ ये करते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर लिखना शुरू कर देते हैं, इकाई छोड़ देते हैं। तो ये छोटी छोटी बेसिक जो जानकारी है उस जानकारी को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो हम सब ध्यान देते हैं इस पर। जैसा कि ये दिया गया कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, ये सब्जेक्ट C1 है और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर है और इसी तरीके से टाइमिंग जो दिया गया है 3 आवर का और यूनिट जो दिखाया गया है इकाई 1 में
वो दिखाया जाता है कि यहाँ पर दिया गया है कि बाल्य जीवन का अनोखा काल क्या होती है। अब इस पर जो डिस्कशन करना होता है, इसके बारे में समझाना होता है, तो इसको समझना और इसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो आप ज़रूर इस पर फोकस कीजिए, नज़र डालिए और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे बढ़ेंगे हम लोग तो दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं कि बाल्य अवस्था के शिक्षा यहाँ दिए जाते समय जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरीके से यूनिट इकाई जो है 2 दिया गया है, वो है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनावपूर्ण और यहाँ तूफान तथा विरोध की अवस्था है। स्टेलिन हॉल की इस कथन की विवेचना करना है। तो इसमें जो भी मैंने बताया है ये समझाने की कोशिश किया है कि इसके प्रश्नों का उत्तर आप बिना गेस पेपर या बिना किताब को पढ़े आप नहीं दे सकते हैं। अगर इसी तरीके से ज़बानी किसी भी तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं तो इसमें आप मात खा जाएंगे। तो कोशिश कीजिए, इसका अलग अलग बुक आता है तो उस बुक को लेने के ख़रीदने से बेहतर है कि आप जो है लाइब्रेरी से जा कर के अपने कार्ड जो बनवाया जाता है उस कार्ड के थ्रू लाइब्रेरी से आप किताब इशू कराइए और वहाँ से उस किताब को पढ़िए। और ये जो प्रश्न दिया गया, इस प्रश्न के आधार पे इस साल का प्रश्न ये दिया गया है, इससे पहले वाले प्रश्न भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप प्रश्न को ले सकते हैं और उस प्रश्न के सहारे आप जो है उसके उत्तर तलाशने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम जो प्रश्न आते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। रिपीट होता है कौन सा प्रश्न, जैसे एक साल जो है गैप करके रिपीट होता है। तो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उम्मीद है कि इससे जो है प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप जो है 2019 के प्रश्न को देखिए। 2019 का प्रश्न 2021 में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है और इस साल के जो प्रश्न है वो 2022 में आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि ये रिपीट होते रहता है। तो इन सभी बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा और अपनी गेस पेपर के से बेहतर है कि आप किताब इशू कराइए अपने लाइब्रेरी से और वहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो इकाई 1 का मैंने प्रश्न दिखाया और साथ ही साथ ये C1 जो दिया गया इसके प्रश्नों को आपके बीच मैंने रखा। उम्मीद है कि ये आपको बेहतर लगेगा। फिर मिलते हैं एक नए और उस सब्जेक्ट जो है C2 के साथ, उसमें क्या बताया जाता है, कैसे लिखना होता है, तो वो के साथ और आपको बीच हम रखेंगे। तब तक विदा दीजिए RJ पाठशाला टीम की तरफ से। आप चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।